ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो, रूप बसंत हो। रूप बसंत अर्थात बसंत माना ज्ञान की वर्षा करने वाले, और रूप अर्थात ज्ञान को स्वरूप के द्वारा दिखाने वाले। जिसको सहज भाषा में कहे तो वह है ज्ञान और योग, क्योंकि ज्ञान से हम विभिन्न पॉइंट्स की वर्षा कर सकते हैं और साथ साथ योग के माध्यम से हम अपने स्वरूप को दिव्य बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हमें ज्ञान रत्नों को धारण कर उसको स्वरूप में लाना है, तभी तो हम फकीर से अमीर बन जाएंगे। फकीर आज हम गुणों से हैं, फकीर आज हम ज्ञान रत्नों से हैं। तो हमें ज्ञान रत्नों से अपनी आत्मा को समृद्ध बनाना है और सर्व गुणों से भी उसको धनवान बनाना है, धनी बनाना है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हमें अभी अपने आप को अमीर बनाना है। जो ज्ञान रत्नों से धनवान होता है वह संसार में कभी भी गरीब नहीं बन सकता, फकीर नहीं बन सकता। तो हम परमात्मा के बच्चे हैं जो स्वयं ज्ञान रत्नों से खेलने वाले हैं। बुद्धि रूपी झोली ज्ञान और गुणों से भरपूर करने वाले हैं। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। तो उत्तर में परमात्मा ने समझाया, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही पाप से शक्ति का वर्षा लिया, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना है कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है, सर्विस से ताकत लेनी है। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें शुभ भावना दूसरों के प्रति तो रखनी ही है, परंतु सबसे पहले स्वयं के लिए रखनी है। हमें स्वयं ही स्मृति दिलानी है कि हम सतो प्रधान थे, सतयुग में श्रेष्ठ देवी देवताओं के पद में थे, परंतु धीरे धीरे कैसे जन्म मरण के चक्र में आते आते हम अपना वास्तविक स्वरूप खो बैठे हैं, विस्मृत कर बैठे हैं। तो परमात्मा उसी बात की स्मृति दिलाते हैं। तो हमें स्वयं के प्रति यह शुभ भावना रखनी है कि हम ही सतो प्रधान थे और हम ही सतो प्रधान बनेंगे। और वह बनने के लिए याद की यात्रा अनिवार्य है। वही तो पुरुषार्थ करना है। याद का पुरुषार्थ करना अर्थात अपने श्रेष्ठ स्वरूप को याद करना, परमात्मा को याद करना, अपने 84 जन्मों को याद करना। जब यह स्मृति जागृत हो जाती है तो वह स्वरूप भी जागृत हो जाता है। कहते हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। जब हम अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने दिव्य स्वरूप को याद करेंगे, तो वह दिव्य स्वरूप फिर से जागृत हो जाएगा। हम ही तो वो थे जो 5000 वर्ष पहले इस धरा पर आए थे, दिव्य आत्माओं के रूप में, सतो प्रधान। फिर धीरे धीरे हम नीचे उतरते आए, कलाएं कम होती गई, सारे गुण हमारे
जीवन से खोने लगे। अभी वापस पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा हम बच्चों को सारी स्मृति दिलाते हैं और हमें शुभ भावना रख स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा, रूहानी सेवाधारी बन, आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। जो आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोई पड़ी है, उनको ज्ञान की रोशनी दे जगाना है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। साथ साथ स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्वयं के आदि मध्य अंत को देखना। जब भी कोई परिस्थिति आ जाए तो स्वयं को देखना, न कि परिस्थिति को और न ही उस परिस्थिति को सर्जन करने वाले व्यक्तियों को, परंतु सदैव यह स्मृति रहे कि मुझे अपने आप को देखना है, कहाँ मैंने गलती की वह परखना है और अपने आप को परिवर्तन करना है। अपने आप को ये भी देखना है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं स्वयं परमात्मा की संतान, मैं ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हूँ। तो इस प्रकार अपने आप को देखना, उसी से हम अपने आप को परिवर्तित कर सकेंगे। साथ साथ एक बाप को भी याद करना है, दूसरे किसी भी आत्मा को याद नहीं करना है। कभी किसी बात से तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अगर हम तंग हो जाएंगे पढ़ाई से तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। कहते हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं उन्हें डिग्री कैसे मिलेगी, जबकि हमें तो यहाँ डिग्री मिलती है कि हम मनुष्य से देव पद प्राप्त करें। तो उसके लिए तो पढ़ाई आवश्यक है, पढ़ाई जरूर पढ़नी पड़ेगी। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया है। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भवा। परमात्मा समझाते हैं कि हम जब परमात्मा के द्वारा जन्म लेते हैं तो जन्म से ही सर्व प्राप्तियां हुई पड़ी है, उसकी लिस्ट सदा सामने रखनी है। कहते हैं संसार में जब बेटा जन्मता है तो कहते हैं वारिस पैदा हुआ। अब वारिस को पता भी नहीं है कि वर्षे में क्या क्या मिलना है, परंतु फिर भी वह वारिस ही कहलाता है और उसको अधिकार होता है। उसी प्रकार जब से हम परमात्मा को अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, उनका यथार्थ परिचय प्राप्त करते हैं, उसी घड़ी से परमात्मा की सर्व प्राप्तियां हमारी हो जाती है। केवल बात इतनी ही है कि हमें वो सामने रखनी पड़ती है। जब हम सर्व प्राप्तियों को सामने रखेंगे तब उमंग उत्साह रहेगा। जैसे किसी के पास बहुत बड़ा खजाना हो लेकिन वह विस्मृत हो जाए तो क्या करेगा। उसी प्रकार हमें भी तो स्मृति में रखना है। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास तो अचल होना चाहिए ना। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि परमात्मा और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। हम कितना पुरुषार्थ करते हैं
कि अपनी स्थिति को हम उमंग उत्साह में रखें, अचल अडोल रखें, एक रस रखें। परंतु कितना सहज वरदान परमात्मा ने दिया। हमें तो केवल परमात्मा को सामने रखना है और उनकी प्राप्तियों को स्मृति में रखना है। बस मन का ही तो खेल है। मन में अगर यह सारी बातें याद रहती हैं तो हमारी स्थिति कभी डगमग नहीं हो सकती। इसलिए तो कहा जाता है कि मन हमारी स्थिति का आधार है। मन को अगर हम पॉजिटिव रखते हैं तो हमारी स्थिति तो श्रेष्ठ होनी ही है। 5वें पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही, अच्छे मार्क्स लेना है। परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन हमें सदा संतुष्ट रहना है और उसके लिए सदैव याद रहे कि परमात्मा जहाँ रखे, जो खिलाए, हम उसके भरोसे हैं। वह सदा ही हमारा कल्याण करते हैं और इसलिए जैसा मिला, जो भी मिला, लेकिन परमात्मा से मिला तो सदा संतुष्ट रहेंगे। तो हमें हर हाल में संतुष्ट रहना है और हर सीन को देखते हुए परमात्मा को थैंक्स करना है कि यह सीन मेरे जीवन में जो आई वो बहुत अच्छी थी। इस सीन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो ऐसे करते करते हर परिस्थिति में स्वयं को संतुष्ट रखना और परमात्मा के आभारी रहना, यह है मार्क्स जमा करने का सहज तरीका। कितना सिंपल है। तो ये 5 बातें हमें आज अभ्यास करनी है, स्मृति में रखनी है, जिससे हमारी जीवन यात्रा सुखद और सरल हो जाए। सबसे पहली पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हमें अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब फकीर से अमीर बनना है और आत्मा को रूप बसंत बनाना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हमें कैसे शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। हम ही सतो प्रधान थे और हमने ही परमात्मा की याद से शक्ति प्राप्त की थी। तो अभी वापस हमें सतो प्रधान बनना है। साथ साथ परमात्मा ने तीसरी पॉइंट में हमको पुरुषार्थ समझाया था कि रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 के चक्र को बुद्धि में याद रखना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे किसी को भी याद नहीं करना है। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया था कि परमात्मा और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही, अच्छे मार्क्स लेना है। तो आओ चलते हैं उसकी अनुभूति के लिए। ओम शांति। स्वयं को मस्तिष्क के मध्य में विराजमान ज्योति बिंदु आत्मा विजुलाइज करो। मैं आत्मा ज्ञान रत्नों से भरपूर इस संसार में सबसे अमीर हूँ। मैं आत्मा सतो प्रधान शुद्ध आत्मा हूँ। परमात्मा की याद से
मैं आत्मा शुद्ध बनती जा रही हूँ। परमात्मा की याद मुझे हर परिस्थिति में शक्ति प्रदान करती है। हर परिस्थिति में मैं अचल अडोल रहती हूँ। कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति का व्यवहार मुझे विचलित नहीं कर सकता। स्वयं परमात्मा मेरे साथ है। अर्थात सारी प्राप्तियां मेरे साथ है। जब सर्व प्राप्ति संपन्न मैं आत्मा हूँ, तो मेरी स्थिति एक रस उमंग उत्साह से भरपूर बनती है। हर परिस्थिति में, हर सेवा में, हर आत्मा के साथ मैं सदा संतुष्ट हूँ। इस विश्व नाटक में मेरा पार्ट सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान के साथ मैं पार्ट बजा रही हूँ। इस संसार को परिवर्तित कर रही हूँ स्वयं के परिवर्तन से। मैं आत्मा सतो प्रधान बनती हूँ, तो यह विश्व भी सतो प्रधान बन जाता है। ओम शांति शांति शांति। अपनी अनंत किरणें